श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायक नमः। अहम सर्वश भूतेषु भूतमातो स्थिताम सदा तम व्याज्ञाम मामा मत्तरकम कुरुतवाचित बडम मनोनम। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। यो माम सर्वेषु भूतेषु आत्मताम ईश्वरम हितवार्चम भजते मोढ़्यासमनेव जुहोति सम्मम। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वो तो मानव भस्म ही हवन करता है। योनत्तम प्रविश्य भूतानि भूतकुलाश्रयम स विशानको तो जासम कालम कलिताम प्रभुअम। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला सन विष्णु है। न चास्य कचियोत्तो न द्वेषो न च बांधवम आवश्यक प्रोतोसो प्रेमताम जनमंत कृत। इसको न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु और न तो कोई सगा संबंधी है। ये सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत सन श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। यद्यादवती वातयम सूर्य तसपति यद्यात यद्यातर दर्शते देवो भगनो भाति यद्यात। इसके भय से वायु चलता है, इसके भय से सूर्य संतप्ता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। यद्दनवस्तपत्तयो भीता लताशो दिव्यम सह स्वे स्वे काली विग्रहंती पुष्पानि च फलानि च। इससे भयभीत होकर औषधीय सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं। सत्रवंती सरितो भीतो नोस्त्रभिर्गतम अग्निरीते साग्रभूर्वन्नी मजति यदयात। इसी के डर से नदियां बहती नभो ददत्ति स्वसताम पदम यनमयमाददम लोकम स्वधेयम तनुत्ते महान सप्त वीरावृतम। इसी के शासन से आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महत्त्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। गुणाभिमानिनो देवाम सर्वोदस्य दयात वर्तन्तु नियोगम शाम वशम एतराचाचरम। इस काल के भय से सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण जिनके अधीन ये सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम से तत्पर रहते हैं। सोनंतो दो करम कालो नाधिरधिकृत वयम जन्म जनेन जन्मातु मातकम। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदिकर्ता उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। ये पिता से पुत्र की उत्पत्ति करता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवाकर इसका अंत कर देता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितामम तीर्थम स्कंदे कापिलोकाख्याने एकांतर विशुद्धाध्यमम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायक नमः। अथ 30 देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। कपिलुवाच तस्य जनो नूनम नायम वेदुरु विक्रमम काले मानोपि बलिनो वायुरोघनावलियम। श्री कपिल देव जी कहते हैं, माता जी जिस प्रकार वायु द्वारा काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। मयमर्तमुपादत्ते दुखेनम सुखेतवे तमम तमम धुनोति सन भगवान पुमोचति यत्कृते। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है उसी को सन भगवान काल विनिष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। यद्रुस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मत्यम ध्रुवाणी मन्यते मोहाद गृहक्षेत्र वसुनी च। इसका कारण यही है कि वह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। जंतुर्वे वे तस्मिन् यामं यानुमनुव्रजेत तस्याम स लभते निरोत्यम मनो विरजते।
इस संसार में जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। नरकतोस्तोपि देहम वेनम पुष्टामुच्छति सन नारक्यम निर्वृत्तो सत्याम देव माया विमोहितम। यह सन भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारक की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ की विष्ठा आदि भोगों में सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। आत्मजाया सुतकार शुद्ध बंधुषु दृढ़मूल हृदय आत्मनम भूमन्यते। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। संद्रमाना सर्वांगम यशानुबुधानादीना करोत्त विरतम मुडो दुरातानी दुराशयम। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनों से दूषित हृदय होने के कारण यह मूड निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के करता रहता है। आक्षिप्तमेन्द्रियम स्त्रीमानामस्ति नाम च माया रोहर चित्तात लापेम शिशु नाम कलभाषी नाम। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में गृहेषु कुटुम्बदर्शे दुखंतरित वसतंत्रम कुर्वन्तो प्रतिकारम सुखन मनते ग्रही। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे वह सुख सा मान लेता है। अतिथ्याहिंसतान पुष्पांति एशाम पोषान शेष गुन्माद्यतम स्वयं। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर ये ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। वातम लुपमान्य पराध्यम पुनम पुनम लोभाभिभूतो ये सत्वम परार्थे कुर्तो सप्रहाम। बार बार करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो ये लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। कुडुम्बरात कल्पतो मंद भाग्य वृताधवम श्रिया विहनम कृपन्नो ध्यायस्थिति मूर्धि। जब मंद भाग के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और वह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के कारण भारण पोषण का असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। एवं समनाकल्पम तत्कात तद्दयस्तता नाद्रियन्ते ता पूर्वम कीनशा इव गोचरम सन। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते, जिसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं। कृपात जात निर्वृदो भिर्यामानम संवृते अम्म जरा पोत वेरूपया मरणा भूके ग्रहे आसक्तवनोपनस्तम गृहपाली वारन्न आमाया प्रजपतोपचेष्टितम। फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता, जिन्हें उससे स्वयं पाला था वे अब इसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। वानुत्मकतोत्तारम कफसं सुरुदो नाडिकम कासस्व कृताससम कंठे गुरगुरायते। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी उसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ गुड़गुड़ाहट होने लगती है। श्यानम परिशोद्दिव्यम परिवितम सौबुद्धिम वाचनोपी न ब्रुवोत्ते कालपाशवशम गतम। ये अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्यु पाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। एवं मकुड़ भरने व्यापृतो माजे तेन्द्रियम मृतम रुदता दत्ताम स्वानुरूप वेदनास्तुत दियम। इस प्रकार जो मूड इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु प्राप्त होता है। यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्वैक्षणो स दृष्टवा त्रस्त हृदयम शत्रुमंत्रम विमोचति। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले जो दो यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। अर्थात आवृत्ते पौरुषबद्धवा गले बलात न तो दीर्घमधवानम दंडयम राजवटा यथा।
ये यमदूत उसे याद देने में डाल देते हैं और फिर किसी प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं। उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। तरो भिन्न हृदयस्तरो जातर पत्वम पति शौरा भिक्षमानम मातृगम सब स्मरणम। उनकी गुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। शूत्र संतपे मानम पति तपलाप वालुके पृच्छेन्न पृष्ठे कश्या च तड़ित सचले आशक्तोपि निराश्रम मोदके। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दावनल और लुलाओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तपत बालुकामय मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर करोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। तत्र तत्र तपचातत्तो मूर्छितम पुनरुस्तुतम पता पापी ऐसा नित्यस्तमसा यम साधनम। वह जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इसी प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुर को ले जाते हैं। योजनाम सहस्त्राणि नवति नवचाधवनम त्रिमूर्तो द्वाभ्यम वा नीतम प्रपुणोति यातनाम। यमलोक का मार्ग नित्य नाम से 1000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। आदिपनम स्वागतम वेष्टिलोकादिभ्यम आत्मवासादनम तो आपी स्वकृतम प्रोतोपी वह उसके शरीर को धधकती लकड़ियां आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कई स्वयं और दूसरे को द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। जीवश्चात्र विदारम स्वभृत्य साधने सपुरुषाचक शब्दोत वेशम। यमपुर के कुत्तों अथवा गिद्धरों द्वारा जीते जी उसकी आंखें खींची जाती है। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। कृतनम चापवश्य गजादिभ्यो भीदपनम पातनम गृहशव्यो रोदनम चाम्रगर्तयोम। शरीर को काट काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसे हाथियों से चिरवाया जाता है और पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः। श्री